हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्बलन कौशल सूक्ष्म पाठ योजना फाइन आर्ट की लेसन प्लान कैसे बनाते हैं पाठ योजना। ये काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि मैम हमें फाइन आर्ट की एक लेसन प्लान आप बना के दिखाइए माइक्रो लेसन। तो आज हम वही बनाते हैं, सीखते हैं कि कैसे हमें बनानी होती है। सबसे पहले आपको डेट, प्यूपल टीचर्स नेम, आपका नाम, जिस क्लास को आप टीच कर रहे हो उसका नाम, सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट आप टीच कर रहे हो, जैसे फाइन आर्ट है, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, समय अवधि, कालांश या सारांश 5 से 7 मिनट, प्यूपल टीचर्स रोल नंबर, आपका रोल नंबर, एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो। जैसे 8th क्लास का टॉपिक है तो 8th क्लास के बच्चों की एज क्या होगी, मैक्सिमम 12 ईयर, वो आपको लिखनी है। टॉपिक, जो टॉपिक आप डिफाइन कर रहे हो, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कला। सबसे पहले हम अपने जो स्किल का प्रयोग कर रहे हैं उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। पुनर्बलन कौशल कि किन घटकों का हम प्रयोग अपने लेसन प्लान में करते हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। पुनर्बलन कौशल घटक जैसे छात्रों के सुझाव का समर्थन करना, पुनर्बलन का उपयुक्त प्रयोग करना, हाव भाव व शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करना। हाव भाव से तात्पर्य यानी आप किस प्रकार के हाव भाव, जैसे पीठ थपथपाना, मुस्कुराना, या आपके जो पॉजिटिव या सकारात्मक शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो उनका, जैसे बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। स्वीकारात्मक प्रश्नात्मक कथनों का प्रयोग करना कि बच्चों की प्रशंसा करना, आपने बहुत अच्छा किया, ये मैंने अभी बताया। सभी के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना, किसी भी एक बच्चे को महत्व न देना बल्कि इस कक्षा के जितने भी बच्चे कक्षा में हैं उन सभी को इन्वॉल्व करना अपने इसमें। सभी से आप क्वेश्चन पूछना बारी बारी या एक साथ आप सभी से पूछ सकते हैं, अच्छा बच्चों आप ये बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, 2 पॉइंट हमें लिखने हैं। हम 3 भी कर सकते हैं कि जो घटक हमने यहाँ पे लिखा है उसको 3rd कॉलम बनाकर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में जो आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते वक्त जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। स्टूडेंट एक्टिविटी में, छात्र क्रिया में जो स्टूडेंट जो बिहेव, जो रिस्पॉन्स जो वो दे रहे हैं, जैसा व्यवहार वो कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कल आप स्टार्टिंग में बच्चों को कैसे पूछोगे कि बच्चों कल हमने कला के बारे में पढ़ा था, आप हमें बताइए कि कला क्या है। बच्चों ने आंसर दिया, हृदय की गहराइयों से या सच्चे मन की मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए की गई सुंदर परिस्थिति को ही कला कहते हैं। यानी किसी चीज़ को प्रस्तुत करने का ढंग क्या है, कला है। कि बच्चों ने क्वेश्चन का ये आंसर दिया और आपने कहा बहुत अच्छा। नेक्स्ट, कला के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आपने जैसे एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रितु स्टैंड अप, प्लीज टेल मी, कि आप मुझे बताइए कि कला के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल आप बताइए कि कला कौन कौन से हैं। जैसे रितु ने कहा कि मेज़, कुर्सी बनाना, डिज़ाइन बनाना या रंगों का प्रयोग करना। आपने उसके पास जाकर उसकी पीठ को थपथपाया, तो यानी वेरी गुड, शाबाश, मतलब उसको एक थपथपाकर ऐसा प्रोत्साहन दिया बगैर शब्दों के प्रयोग किए हुए। अच्छा बच्चों, आज आप ये बताइए कि ललित कला है वो कितने प्रकार की होती हैं। कि अच्छा बच्चों आप बताओ, यानी पूरी कक्षा को आपने इन्वॉल्व किया। बच्चों ने कहा 5 प्रकार की, आपने कहा अति उत्तम, बहुत अच्छा। कला के प्रकार कौन कौन से हैं, आपने किसी बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे रिंकू स्टैंड अप, बताइए कि कला के प्रकार कौन कौन से हैं। बच्चे ने कहा वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकला, संगीत कला, कविता इत्यादि। तो आपने क्लैपिंग की खड़े होकर और मुस्कुरा दिए, यानी आपने मुस्कुराकर और क्लैपिंग करके बच्चे को प्रोत्साहन है वो दिया। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रिया में कि ललित कला कितने प्रकार की होती है। आपने क्वेश्चन किया बच्चों से और बच्चों ने कहा 5 प्रकार की। आपने कहा बहुत बढ़िया, यानी अति उत्तम, वेरी नाइस, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। मूल्यांकन सूची में कि यहाँ पर टेल एज दी गई है कि जिन अगर आपने प्रयोग किया है तो यस और नहीं किया है तो नो। और व्यवहार घटक में जो आपने व्यवहार किया है टीचिंग के दौरान वो व्यवहार यहाँ पर अंकित किया जाता है कि आपका वांछनीय व्यवहार और अवांछनीय व्यवहार दोनों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। रेटिंग में कि आपने कैसा पढ़ाया है, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा है, वो यहाँ पर दर्शाया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सभी के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना, कि आपने सभी के लिए किया है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सभी को उसमें शामिल किया कि अच्छा बच्चा बताओ कल हमने कला के बारे में पढ़ा था,
था कि कला क्या है आप बताइए, तो आपने सभी बच्चों को नोट किया, यानी इसका मतलब आपने किया है, तो यहाँ पर यस कर दिया जाएगा पर्यवेक्षक के द्वारा। और यहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया, तो यहाँ पर 7 यानी 4 है, 5 3 हैं, इससे नीचे है वो न्यूनतम हम मानते हैं, और इससे अधिक है वो 3 से अबो जो है 7 तक वो हम अधिक तक मानते हैं। यानी आपने प्रयोग किया, ज़्यादा अच्छा नहीं किया तो आपको 4 दे दिया, फिर थोड़ा और किया तो 5 दे दिया, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है तो आपको 7 दे दिया, आपने कम किया है तो 1 दे दिया, थोड़ा सा और थोड़ा सा किया है तो आपको 2 दे दिया। यानी आपका जैसा आपने व्यवहार प्रदर्शित किया है वैसा आपको यहाँ पर परिणाम है वो आपका परिणाम दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हाव भाव का प्रयोग, कि आपने किस प्रकार के हाव भाव का प्रयोग किया है या नहीं किया है। कि जैसे आपने मुस्कुराए, यानी आपने हाव भाव का प्रयोग किया ना, पीठ थपथपाना आपने किया है, तो यहाँ पर आपको वैसा ही रिस्पॉन्स है वो दे दिया जाएगा। प्रश्नात्मक कथनों का प्रयोग करना, कि आपने बच्चों को प्रोत्साहन किया, वाह वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया, आप कर सकते हो। पुनर्बुलन का उपयुक्त प्रयोग किया, आपने किया है, तो यहाँ पर यस और वही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग, यानी अगर आपने ऐसे अवांछित व्यवहार अगर आपने किया है कि किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया और वो अच्छे से नहीं दे पाया क्वेश्चन, तो उसको कह दिया नहीं चल तेरे को कुछ नहीं आता, चल बैठ मूर्ख, ऐसे शब्द जो होते हैं वो नकारात्मक शब्द होते हैं, यानी अवांछनीय व्यवहार होता है, और ऐसा हमें अपनी टीचिंग में लेके नहीं आना है। अवांछित व्यवहार से हमें बचना है, तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इसके स्थान पर हमें ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए कि वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, आप और भी अच्छा कर सकते हो, थोड़ी सी आप और मेहनत कीजिए, तो उससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है कि मैडम ने फिर भी मुझे अच्छा है वो कहा है और मुझे मोटिवेट किया है। तो यही शब्द है वो बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरित यानी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, और हमें अपनी टीचिंग में इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग कि अगर आपने किया है तो यस और नहीं किया है तो नो, और वैसा ही आपको यहाँ पर परिणाम दिया जाता है। ये थी हमारी पुनर्बलन कौशल सूक्ष्म पाठ योजना। आपको चाहे मैथ, साइंस, एस हिंदी, संस्कृत, किसी भी विषय की आपको पुनर्बलन स्किल का प्रयोग करके लेसन प्लान बनानी है सूक्ष्म पाठ योजना, तो आप ऐसे है वो बना सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आप टॉपिक लेके बड़ी ही आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही है, और अगर आपको फिर भी पुनर्बलन कौशल का प्रयोग कर रहे हैं या किसी भी स्किल का प्रयोग करते वक्त कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगी। और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू।